जय हिंद साथियों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 24 अप्रैल है। 24 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए एआई करियर शुरू किया है? तो गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। तो किसके साथ शुरू हुआ यह है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ शुरू हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुई थी 4 अगस्त 1975 को हुआ था। ठीक है ना? अल्बुकर्क में। कहाँ? अल्बुकर्क में। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? बिल गेट्स हैं और पॉल एलन हैं। और आपको एक बात और बता देते हैं, यहाँ पे जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है, तो इसमें ये जो मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1978 को हुई थी। 2 लोग मिलकर किए थे गूगल की स्थापना, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने किया था। मेटा की स्थापना 4 जनवरी 2004 को हुई थी। मार्क जुकरबर्ग, एडआर्डो सावेरिन, एंड्रयू मैककालम, ठीक है, क्रिस ह्यूज। इसमें 4-5 लोग थे जो मेटा की स्थापना किए थे। माइक्रोसॉफ्ट का बता दिए हैं। एप्पल की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। स्टीव बोजनियाक और रोनाल्ड वेन ने किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना शुरू करी है? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो किसने शुरू किया यह है? पंजाब सरकार ने किया है। इसके लिए कितना बजट पेश किया है? 500 करोड़। यानी कि जो पराली जलाने से वायु प्रदूषण फैलता था उसको रोकने के लिए पंजाब सरकार ने एक ऐसी मशीन लेके आई है ताकि जो है पराली का कुछ निस्तारण किया जा सके, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके लिए जो है सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, यह योजना शुरू की है। अभी कौन शुरू किया है? पंजाब सरकार ने शुरू किया है। पंजाब सरकार ने शुरू किया है। तो पंजाब के वर्तमान सीएम हैं कौन? भगवंत मान हैं। गवर्नर कौन है पंजाब के? गुलाब चंद कटारिया हैं। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा सीटें 117 है, राज्यसभा सीटें 7 हैं और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 13 हैं। दोस्तों, अगर हम राजकीय प्रतीक चिन्हों की बात करें, जैसे राजकीय पशु क्या हो जाएगा? काला हिरण। राजकीय पक्षी क्या हो जाएगी? उत्तरी गोसावक हो जाएगी। राजकीय वृक्ष क्या है? शीशम का पेड़ है। और फल क्या है? राजकीय आम है। राजकीय पुष्प क्या है? ग्लेडियोलस है। जलीय पशु क्या है? सिंधु नदी डॉल्फिन है। दोस्तों, यहाँ की अगर लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य कौन कौन से बहुत फेमस हैं पंजाब के? भांगड़ा हो गया, गिद्धा हो गया, झूमर हो गया, लुड्डी हो गया, सम्मी हो गया। उत्सव कौन सा बहुत फेमस है? बैसाखी, लोहड़ी, गुरु पर्व, दिवाली। बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्टील कार्यक्रम इंडिया स्टील 2025 का आयोजन हुआ है? गुजरात, मुंबई, बेंगलुरु, उड़ीसा। तो ये कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्टील कार्यक्रम इंडिया स्टील। ठीक, कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का परिचालन किया है? चेन्नई में, मुंबई में, कांडला में, मैंगलोर में। कहाँ शुरू किए हैं दोस्तों? ये मुंबई में शुरू किए हैं। क्या? क्रूज टर्मिनल परिचालन। हाल ही में आयकर विभाग ने कितने लाख से ज़्यादा कीमत वाले लग्जरी सामानों की बिक्री पर 1% टीसीएस अनिवार्य कर दिया है? कौन किया यह है? आयकर विभाग ने किया है। 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख। तो भैया ये 10 लाख पर हुआ है। टीसीएस आया है। टीसीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाता है?
टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है, यानी कह सकते हैं स्रोत पर एकत्रित टैक्स। कितना परसेंट कर दिया है अनिवार्य? 1% कर दिया गया है आयकर विभाग के द्वारा। और किस चीज़ों पर किया गया है? लग्जरी सामानों पर किया गया है। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है? तो 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल। कब मनाया जाता है? यह 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा का रजत जयंती समारोह। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह, ये अंग्रेजी भाषा दिवस की थीम है। 20 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, हमारे अन्य ऑप्शन भी क्लियर हो गए। आगे चलते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किस राशि से ऊपर के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने की अफवाह को खारिज किया है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2000 था। हाल ही में भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? पाकिस्तान पगला गया है। देखिए इसका जो है मतलब कह सकते हैं कि आने वाले समय में इसकी स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के आतंकी संगठन द्वारा पहलगाम में जो है हमला किया गया, जिसमें बहुत से लोग मारे गए हैं। सरकार इस पर तिलमिलाई हुई है और भारत की आपत्ति के बाद पाकिस्तान के साथ जो है नौसैनिक अभ्यास करने से अभ्यास रद्द कर दिया गया है। तो कौन से देश ने किया है? चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। तो कौन किया है? श्रीलंका ने मना कर दिया है। अब श्रीलंका की बात आती है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनपुरे कोट्टे। अब मुद्रा क्या हो जाएगी? श्रीलंकाई रुपया हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के हाफ मैराथन में पहली बार मानव रूपी रोबोट शामिल हुआ है? जापान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? तो हो जाएगा चीन। हाफ मैराथन में पहली बार मानव रूपी रोबोट, ठीक है ना। चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन या रिनबिम्बी हो जाएगी। अन्य ऑप्शन भी हैं, जैसे जापान। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा ये जो क्या हो जाएगी? येन। ब्राज़ील की राजधानी जो है ब्रासीलिया है और मुद्रा क्या हो जाएगी? ब्रासीलिया रियल। ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता है, वैसे अब हो गई है प्रस्तावित राजधानी नुसंतारा। इसकी मुद्रा क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। हाल ही में तेलंगाना ने कहा इको टाउन स्थापित करने के लिए जापानी कंपनियों के साथ साझेदारी की है? तो वारंगल, हैदराबाद, करीमनगर, निजामाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर पंचायती राज शुरू हुआ था और पहला पंचायती राज शुरू होने वाला राजस्थान का नागौर जिला है, जो कि 1958 में चालू हुआ था। अब बात आती है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की थीम क्या है? तो भागीदारी पूर्ण शासन ग्रामीण विकास इसकी थीम है। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंग्रेजी दिवस मनाया जाता है। और ठीक है, 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। हाल में किस मंत्रालय ने अग्नि सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। तो अग्नि सुरक्षा सप्ताह की बात हो रही है दोस्तों, तो ये कौन शुरू किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में कौन है? जगत प्रकाश नड्डा हैं। ठीक है, इन्होंने शुरू किया है अग्नि सुरक्षा सप्ताह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। जल शक्ति मंत्रालय किसके हाथ में है? तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है? वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारिया बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कौन शुरू किया है भैया? ये त्रिपुरा ने किया है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को हुई थी। सीएम कौन वर्तमान में है? मणिक साहा है। गवर्नर कौन है? इंद्रसेन रेड्डी हैं। विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें 1 हैं, राज्यसभा सीटें 1 हैं, 2 लोकसभा सीटें कितनी हैं? 2 हैं। राजकीय पक्षी क्या है? रक्त तीतर। राजकीय पशु क्या है? अवर या जंगली जानवर है। राजकीय पुष्प क्या है? नागेश्वर है या नागाजी बोलते हैं। राजकीय वृक्ष क्या है? आगर है। क्या है? आगर है। यहाँ के लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य कौन सा बहुत फेमस है? तो होजागिरी है, हाई हक है। उत्सव कौन सा हो जाएगा? देखिए गरिया, बोरसो, बोरान ये सब दिया हुआ है। बोरोन और खर्ची पूजा ये सब क्या है? त्रिपुरा के क्या है? प्रमुख है उत्सव हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अप्रैल 2025 में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को भारत के विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह 23वां नियुक्त किया गया है। अब पहले कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। पहले कौन थे अध्यक्ष? लॉर्ड मैकाले थे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की गई है? गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, असम। तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, ठीक है ना। अच्छा, ये पिंक ई रिक्शा है क्या? तो पात्र महिलाओं को ई रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, लगभग 80,000 रुपये के समथिंग, ठीक है ना। कितना दी जाएगी? 80,000 रुपये के समथिंग। अब बात आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। वर्तमान में सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। और वर्तमान गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। लोकसभा सीटें कितनी यहाँ पे हैं? 48 हैं। राज्यसभा सीटें 19 हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 288 हैं। दोस्तों, अगर राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु क्या है? भारतीय विशाल गिलहरी है। और राजकीय पशु क्या है? ठीक है, हो गया भारतीय विशाल गिलहरी। पक्षी क्या है? पीले पैरों वाला कबूतर। वृक्ष क्या है? आम है। खेल क्या है? कबड्डी है। अच्छा, लोक नृत्य की बात करें वो महाराष्ट्र के तो तमाशा है, कोली है, धनगरी गाजा है, पोदास है। उत्सव क्या है? गुड़ी पड़वा है, गणेश चतुर्थी, शिवाजी महोत्सव, शिवरात्रि, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। असम की राजधानी दिसपुर या डिब्रूगढ़ है। हमारा आ गया स्टैटिक जीके। पहला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। कौन सी नदी पर है? यह है कृष्णा नदी पर है। कोसी नदी कहाँ पे बहती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसे जो है शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की खतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? जस्ता, स्टील, तांबा, एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ। जो पहला उपदेश दिए थे उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अपने दोस्तों के उपदेश दिए थे ये ज्ञान की प्राप्ति के बाद। मेक इन इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का विस्तार, विदेशी निवेश में कमी, भारत को विनिर्माण हब बनाना, स्वास्थ्य सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत को विनिर्माण हब बनाना, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके लिए लेटराइट मिट्टी का प्रयोग होता है? कृषि कार्य के लिए, कपास के लिए, भवन निर्माण के लिए, बर्तन निर्माण के लिए। लेटराइट का उपयोग स्पेशली जो है भवन निर्माण के लिए होता है। आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए है K2 और K4 कौन से हिमालय पर्वत की श्रेणी में स्थित है? K2 और K4। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।